माधवी इस घर में नहीं रहेगी। आप अभी इन्हें घर से बाहर निकालिए। सब यही चाहते हैं कि माधवी इस घर में ना रहे। माधवी यहाँ हम सबके भले के लिए ही रुकी है और तुम इसे बाहर निकालने की बात कर रहे हो। ये जब से आई है तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, इस घर में कोई भी नहीं चाहता कि माधवी यहाँ पर रहे। अगर आपके लिए इस घर के लोग जरूरी हैं, तो आप इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। देखो अरुण, तुम गलत मत समझना। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं माधवी को इस घर से बाहर नहीं निकालूंगा। आप मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है ना? आपके लिए ये इतनी जरूरी है क्या? ऐसी बात नहीं है। हमारी इस हालत में माधवी का हमारे साथ रहना जरूरी है। रहने दीजिए, इस महल में आप इन्हें ही रहने दीजिए। अब मैं इस महल में एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता हूँ। मैं ही इस घर से निकल जाता हूँ। माधवी को घर से निकालेंगे ऐसा लगा था, लेकिन ये तो खुद घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें हो क्या गया है अरुण? गुस्से में आकर ऐसा फैसला मत लो। मैंने एक बार जो फैसला किया सो किया। अब मैं फैसला नहीं बदलने वाला। लेकिन पापा डरिए मत, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतनी इंसानियत है मुझ में। इसलिए जब तक आप इन्हें बाहर नहीं निकालेंगे तब तक मैं आउट हाउस में रहूंगा। जब ये इस घर से बाहर चली जाएंगी तब मैं इस घर में वापस आऊंगा। चलो गंगा। सुनिए। हाँ जी। रुकिए। तेरा झूठ उसे पसंद नहीं आया, इसलिए गंगा को लेकर वो चला गया, समझी तू? वो तेरा भाई नंबोदरी कभी कभी आकर परेशान करता था, पर तू तो हमारे घर में बसकर हमें परेशान कर रही है। तू इस घर से जाएगी ना, तभी यहाँ खुशियाँ वापस आएंगी। चलो देवसेना। ए, चलो। माधवी, तुम अपने कमरे में जाओ। जीजा जी। फूफा जी। हाँ पापा। मैं जीजा जी से अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो फैमिली प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही है। अब क्या करे पापा? मुझे सोचने दो। अरुण, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? भैया तो कभी किसी की बात सुनते ही नहीं है। तुमने क्यों घर छोड़ दिया? बाहर की कोई पराई औरत आकर हमारे घर में रह रही है और तुम तो घर के वारिस हो। तुम क्यों इस तरह से यहाँ आउट हाउस में रहोगे? तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ अरुण, भैया को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। वो इस बारे में किसी की भी नहीं सुनेंगे। तुम उनको ज्यादा सीरियस मत लो। अगर तुम महल में रहोगे तभी सबका अच्छा होगा। गंगा, तुम तो कुछ समझाओ ना अरुण को। मैं इनके फैसले के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। हाँ? अगर तुम अरुण को नहीं समझाओगी तो कैसे चलेगा? बुआ, अब आप प्लीज इस बात को और मत बढ़ाइए। ये मेरे और पापा के बीच की बात है, वो हम दोनों देख लेंगे। आप जाइए। नहीं बुआ, अरुण, वो बहुत हो चुका है, अब जाइए। दीदी, अब तुम ही कुछ समझाकर अरुण को वापस ले आओ। ये क्या कर रहे हैं? गंगा, तुम लोग फिर से महल में नहीं आओगे क्या? वहाँ तुम नहीं हो तो मैं महल में कैसे रह सकती हूँ? माधवी के लिए आपने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। चलो ना महल में। देवसेना, तुम्हारे दादाजी माधवी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, इसलिए माधवी घर से बाहर नहीं जाएगी। तब तक हम आउट हाउस में रहेंगे। प्लीज तुम बात को समझो। पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
पापा की बात नहीं मानोगे देवसेना? ठीक है ना? अरुण, बुआ, अब प्लीज कुछ मत बोलिए। देवसेना को यहाँ से लेकर जाइए। ए, मेरी बात सुने बिना ही मुझे यहाँ से भगा रहे हो? मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ पर समझाने के लिए आई हैं, इसलिए आप यहाँ से जाइए। अरे, मैं तुम्हें यहाँ समझाने नहीं आई हूँ। तुम अपना फैसला बदल कर वापस महल में रहने बिल्कुल मत आना। देख क्या रहे हो? पहले तुम अपने पिताजी से झगड़ा करते हो, उसके बाद उसके प्यार की खातिर सब भूल जाते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। राजशेखर किसी की बात नहीं मानता, ये हम सब जानते हैं। अगर उस माधवी को महल से बाहर निकालना है तो ये काम तुम्हारी जिद से ही होगा, समझ रहे हो? तुम अपनी जिद पर अड़े रहो कि तुम आउट हाउस में रहोगे। राजशेखर तभी माधवी को महल से निकालेगा। आप तो मुझे समझ पाइए, उसके लिए थैंक्स बुआ जी। देवसेना की फिक्र तुम मत करो, इसे मैं संभाल लूंगी। ठीक है बुआ जी। ये यहीं रहेंगे। देवसेना, हम चलते हैं। पापा जल्दी आना पापा। जरूर आऊंगा बेटा। चलो। माधवी, अरुण की बातों को दिल पर मत लेना। उसकी बदतमीजी के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरुण ने जो कुछ भी कहा यहाँ के हालातों की वजह से कहा। मुझे उसका बुरा नहीं लगा, पूरा ये लगा कि काल चक्र भैरवी ले गई। हाँ माधवी, हमें भैरवी को ढूंढना ही होगा। क्या तुम्हारी मंत्र शक्ति से तुम उसे ढूंढ पाओगी? भैरवी को उस काल चक्र की असली शक्ति का अच्छे से पता है, इसीलिए हम उसे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकते। ये क्या कह रही हो माधवी? भैरवी को अगर ढूंढना है तो भैरवी कौन है, किस गांव की है, उसकी सारी कुंडली का पता लगाना होगा। भैरवी एक ज्ञानी मांत्रिक औरत है, इतना मैं जानता हूँ। भैरवी के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। हाँ, जानकी को उसके बारे में पता है, क्योंकि जानकी और भैरवी एक ही गांव से हैं। जानकी मतलब देवसेना की माँ? हाँ माधवी, जानकी अरुण की पहली पत्नी थी। दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई। हुआ माधवी, क्या सोच रही हो? उस भैरवी को पकड़ने के लिए मुझे एक रास्ता मिल गया है। मुझे इस बंधन में बांधकर कहाँ गई थी? मेरी बेटी के साथ क्या किया? बोलो, देवसेना के साथ क्या किया तुमने? मुझे आजाद करो यहाँ से। मुझे मेरी बेटी से मिलना है। नमन नमः शिवाय, नमन नमः शिवाय, नमन नमः शिवाय। मुझे अभी के अभी इस मंत्र बंधन से आजाद करो। नमन नमन शिवाय। आजाद करो मुझे।
जाओ, रुको। क्यों? मैंने ही तुम्हें इस बंधन में बांधा और मैंने ही तुम्हें आजाद किया, पूछोगी नहीं क्यों? मुझे बाहर निकाला ये मेरे लिए काफी है। बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं किया है। तुम्हारी बेटी महल में बिल्कुल सही सलामत है। उस दिन देवसेना का इस्तेमाल करके नंदिनी ने मेरी तपस्या भंग की थी और मैं देवसेना का इस्तेमाल करके नंदिनी के बारे में जानना चाहती थी। लेकिन उसके बाद महल में जाकर पता चला कि राजशेखर की पोती देवसेना है। राजशेखर की पोती है ये जानने के बाद देवसेना के ऊपर मेरा गुस्सा कम हो गया। अगर मुझे पता होता कि तुम अरुण की बीवी हो तो मैं तुम्हें बंधन में कभी नहीं बांधती। मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अब तो तुम्हें समझ में आया ना, ये मेरे लिए काफी है। मुझे पहले महल में जाकर मेरी बेटी से मिलना है। चलती हूँ। रुको जानकी, उससे पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। कैसे मदद चाहिए? वो भैरवी राजशेखर के काल चक्र को लेकर भाग गई है। वो उस काल चक्र का इस्तेमाल करके महल के लोगों को मारने की कोशिश कर रही है और इसलिए कुछ भी करके हमें उससे वो काल चक्र लेना है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो बहुत बड़ी योगिनी है। अगर उसे पता चल गया तो मुझे किसी मंत्र बंधन में डाल देगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है। मुझे पता चला कि तुम और भैरवी एक ही गांव से हो, इसलिए वो भैरवी क्या करती थी, उसने मंत्र विद्या कहाँ से सीखी है, उसके परिवार में कौन कौन है, मुझे ये सब कुछ जानना है। भैरवी बचपन से ही चेली माता की भक्त है, इतना मुझे पता है। वो बीच बीच में गांव के बाहर जाती थी। वो कहाँ जाती थी आती थी ये मुझे नहीं पता। मैं तो भैरवी की बहन कविता को अच्छी तरह से जानती थी। वो कविता अब कहाँ है? कविता अब इस दुनिया में नहीं है। अरुण से एक तरफा प्यार करती थी कविता, इसीलिए उसने खुदकुशी करने का फैसला किया और अपनी जान दे दी। उसकी खुदकुशी के पीछे इतना बड़ा दुख था तो कविता की आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। कविता की आत्मा तड़प रही होगी। मैं फिर भी उसके बारे में पता लगाती हूँ और देखती हूँ कि उसकी आत्मा कैसी है। आप हंस क्यों रही हैं? जैसा कि मैंने कहा था, कविता की आत्मा तड़प रही है। कविता की आत्मा और भैरवी का क्या संबंध है? संबंध है। पहले तुम मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है हमें? चलो बताती हूँ। सुनिए, बाबूजी महल में खाना बनाते हैं, इसलिए यहाँ खाने का सामान नहीं है। आप दुकान जाकर राशन लेकर आएंगे, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है गंगा।
खाना बनाने की जरूरत नहीं बेटा, अभी आपके लिए होटल से खाना मंगवाया है, खाना खा लो। ये लो। छोटे मालिक जी, पिताजी आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। वो जल्द ही माधवी को बाहर निकाल देंगे, आपको बुला लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, खाना खा लीजिए। ठीक है, खाना खा लो। अब आइए ना, आप भी खाइए। मैं महल में जाकर खाना खाता हूँ और वही सो जाता हूँ। आप दोनों खा लो। हाँ, ठीक है खाना बाबूजी। खिला देना। चलिए खाना खाते हैं। चलो। तुम भी तो खाओ। ठीक है। चलो खाओ। मैं अपनी जिद से महल छोड़कर आया, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें भी तकलीफ हो रही है। इसमें क्या तकलीफ है? आपके साथ जहाँ भी रहूंगी मैं बहुत खुश रहूंगी। तुम मुझसे कुछ भी मांगती नहीं हो। मांगती हूँ। क्या? हालात कैसे भी हों, आपको किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। तुम्हारे दर्शन करने के बाद तो मेरे भाग ही खुल गए चेलिम्मा। मुझे काल चक्र मिल गया है। मैं यही दिखाने के लिए यहाँ तक आई हूँ। काल चक्र है ये, देखो। पार्वतीपुरम के इस मंदिर की तुम वन देवी हो और ये विशेष मयूर काल चक्र, ये वो काल चक्र है जो तुमने ही बनाया और अब मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। इस पूरी दुनिया में शायद तुम्हारे बहुत सारे मंदिर होंगे, लेकिन मेरी तुमसे पहचान यहाँ इस द्वीप पर आकर हुई है। इस द्वीप की समृद्धि के लिए ये काल चक्र मैं तुम्हारे चरणों में आज अर्पण करती हूँ। तुमने जो काल चक्र मुझे दिया था वो आज मैं तुझे वापस लौटाती हूँ, लेकिन मेरी एक और इच्छा है। इस गांव में अपनी जान देने वाली मेरी बहन कविता, मुझे वो जिंदा वापस चाहिए। मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो सकता है, ऐसा चमत्कार आज से पहले इस दुनिया में कभी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे काल चक्र से ये चमत्कार पूरा हो सकता है, ये मैं जानती हूँ। पद्मा विशेष काल चक्र, वारणा विशेष काल चक्र, मयूर विशेष काल चक्र, ये तीनों काल चक्र अगर मेरे हाथ लग गए तो उसके बाद मैं उनका इस्तेमाल करके मेरी बहन को जिंदा कर सकती हूँ। अगर तुमने ठान ली नंदिनी ने वन देवी के पास रखा हुआ काल चक्र, राजशेखर के पास का पद्मा विशेष काल चक्र, तुम मुझे वो दिला सकती हो। तुम वो बचे हुए काल चक्र मुझे जरूर लाकर दे सकती हो, ये मैं जानती हूँ। और इसी भरोसे पर ये काल चक्र मैं वापस लेकर जा रही हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहकर मेरी बहन को जिंदा करना होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
पापा। ये दोनों राजशेखर के पास क्या कर रहे हैं? जीजा जी, क्या हुआ धर्मा? वो संध्या के मम्मी पापा हमसे झगड़ा करके संध्या को लेकर यहाँ से चले गए। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर हुआ क्या है? संध्या क्यों गई? संध्या चली गई है तो ये इतना शौक क्यों हो रहा है? वो क्या है ना जीजा जी, जब हम खाना खा रहे थे तब क्या तुम भी अपने जैसे खानदानी लोगों का अगर अपमान करोगे तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? क्या पागलों की तरह बर्ताव करते हो? ये बात तुमने मुझे कल रात को क्यों नहीं बताई? नहीं जीजा जी, वो अरुण रात को आपसे झगड़ा करके चला गया था ना, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया कि आप टेंशन में आ जाएंगे। जीजा जी, आप संध्या के माता पिता से बात करके उनको वापस बुला लीजिए ना। ठीक है, अब वो लोग कहाँ हैं? अभी तक वो मलेशिया नहीं गए हैं, होटल में ही रुके हैं। आज उनकी 11:30 को फ्लाइट है, ऐसा मुझे संध्या ने मैसेज किया था। अभी 9:30 बज रहे हैं। चलो हम सीधा उनसे एयरपोर्ट जाकर मिलते हैं। चलिए चलो। जीजा जी। जाते जाते ये बीच में क्यों रुक गए? संध्या, लगा था ये वापस नहीं आएगी, पर ये तो वापस आ गई। आओ आओ संध्या, हम तुम्हें वापस लाने के लिए ही आ रहे थे। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं आए? उनका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। उनसे झगड़ा करके मैं यहाँ अकेली चली आई हूँ। थोड़े दिनों के बाद उनसे बात करके मैं उन्हें समझा दूंगी सब। तुम अपने इस घर में फिर से वापस आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मूर्ति, हाँ, संध्या को अंदर लेकर जाओ। ठीक है, आओ संध्या। संध्या, तुम चली गई तो मूर्ति को बहुत तकलीफ हुई। अच्छा हुआ तुम आ गई। संध्या, किसी की तरफ ध्यान मत दो, चलो। गंगा को जाकर बताती हूँ कि ये वापस आ गई है। गंगा, संध्या महल में वापस आ गई है। उसे बाहर निकालने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, आखिर हमारी कोशिशें बेकार गई। मुझे भी इस बात की तकलीफ हो रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर उसे बाहर निकालूंगी। अभी कुछ मत करिए बुआ जी, हम मौका देखकर उसे बाहर निकालेंगे। ये भी ठीक है, थोड़ा इंतजार करते हैं। तुम अपना काम करो, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। अरे मेरा दर्द। क्या हुआ बुआ जी? वही घुटनों का दर्द। अरे आपने दवा नहीं लगाई थी क्या? जब तुम महल में थी तो मसाज कर देती थी, पर अब तो यहाँ आ गई ना। ठीक है, मैं मसाज करने के लिए पद्मा को बुलाती हूँ। नहीं पद्मा नहीं, कोडाईकनाल में एक अमृता है, वो बहुत अच्छा मसाज करती है। फोन करके उसे बुलाती हूँ। फोन करके तुरंत उसे बुलाइए। अमृता, जब मैं निकल रही थी तुमने कहा था कोई काम होगा तो बताना। तुम्हारे लिए काम है, फौरन आ जाओ। नहीं दीदी, मैं तो अभी नई जगह पर ठीक है, रहने दो। अगर चाहिए तो मेरी बहन है, उसे भेजती हूँ, वो आपका ख्याल रखेगी। वो तुम्हारे जैसा मसाज करेगी ना? मुझसे भी ज्यादा अच्छा करेगी। ठीक है, फौरन भेजो हाँ, उसे। मैं उसे कल भेज देती हूँ। कल वो अपनी बहन को भेजने वाली है, पर तब तक तुम ही मसाज कर दो। ठीक है बुआ जी।
उस भैरवी ने हमें धोखा देकर हमसे वो काल चक्र छीन लिया है। हमने माधवी का मंत्र बंधन तोड़ा है पिताजी, और यही हमारी जीत है। अगर किसी को धोखा मिला है तो वो माधवी और राजशेखर को मिला है। माधवी और भैरवी एक दूसरे की दुश्मन हो गई हैं, और इसका फायदा हमें जरूर होगा। माधवी भैरवी को पकड़ने की कोशिश जरूर करेगी। उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान माधवी जरूर बनाएगी। और वैसे ही भैरवी भी आशावादी है। उसे मिले हुए एक काल चक्र से उसे शांति नहीं मिलेगी। वो बचे हुए 2 काल चक्र पाने की कोशिश जरूर करेगी। और इसमें माधवी और भैरवी का बहुत बड़ा झगड़ा होगा, और मुझे लगता है कि वो झगड़ा वहीं उसी महल में होगा। पर उससे पहले गंगा से मिलकर मुझे उसकी इजाजत लेकर मुझे गंगा की जगह लेनी होगी और महल में जाना होगा। वैसे ही करना। और हाँ, गायत्री क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन के बाद उसकी कोई खबर ही नहीं मिली है। उस दिन वो फोन करके उसे जो बातें पता नहीं उसके बारे में मुझे पूछ रही थी। इस सबसे यही लगता है कि राजशेखर सच जान गया है, इसलिए उसने गायत्री को झूठ मूठ बताकर उसका मन बदल दिया होगा, ऐसा लगता है मुझे। ये बात पूछने के बाद गायत्री ने फोन नहीं किया है क्या? उसके बाद गायत्री ने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया है। मैं फोन करता हूँ तो वो उठाती ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो महल में जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा, इसलिए गायत्री ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया है। ये बात और ज्यादा बढ़ने से पहले मैं गंगा से मिलकर बात करती हूँ। गायत्री से पूछना पड़ेगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। बेटा संभल कर जाना, संभल कर। हाँ? भैरवी की बहन को कहाँ दफनाया है बताओ। वहाँ उसे दफनाया था। पवित्र चक्र अच्युत यम शिंदर यदिर उत्तर अगव आज्ञ 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 नमन नमन शिवाय नमन नमन शिवाय। पवित्र चक्र अच्युत यम शिंदर यदिर उत्तर अगव आज्ञ 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 नमन नमन शिवाय नमन नमन शिवाय। पवित्र चक्र अच्युत यम शिंदर यदिर उत्तर।
मुझे जानती नहीं, लेकिन जानकी को तो जानती हो। जानकी तुम? धोखेबाज, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कविता, तुम मुझे गलत मत समझो। कुछ मत बोलो। तुम्हारी वजह से मैंने आत्महत्या की थी। क्यों मुझसे मिलने यहाँ आई हो? चली जाओ मेरी नजरों से दूर। कविता, तुमने ही जल्दबाजी की, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरुण से शादी होने के बाद भी उनके साथ जिंदगी नहीं बिता सकी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया है, धोखा। मुझे और तकलीफ मत दो, नहीं तो मेरा गुस्सा बेकाबू हो जाएगा। हम तुम्हें यहाँ तकलीफ देने नहीं आए। तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारी बहन भैरवी को बुलाना है हमें, इसलिए तुम्हें मेरे काबू में रहना होगा। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से इसमें आ जाओ। तुम्हारी मांत्रिक विद्या का इस्तेमाल किसी दूसरे पर करो। मेरी बहन के सामने तुम्हारी विद्या किसी काम की नहीं। मेरा इस्तेमाल करके तुम मेरी बहन को कभी नहीं पकड़ पाओगी। कविता, गुस्सा मत करो। कविता, शांति से मेरी बात तो सुनो। तुम इस मांत्रिक औरत को बुलाकर मेरी बहन को तकलीफ देना चाहती हो? मैं पहले तुझे ही देखती हूँ। कविता, कविता सुनो। शुभ दिन, नम नम दिन, नमन नमन, करब नमन, मुरद नमन। प्यार से तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कविता को पकड़ने आई थी, पर मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलाया यही सोच रहे हो ना? कल इसकी पुण्यतिथि है और इसकी बहन कल याद से इसे यहाँ मिलने जरूर आएगी। जब ये यहाँ नहीं मिलेगी तो ये जानने के लिए वो तुमसे जरूर पूछेगी। तब उससे कह देना माधवी यहाँ आई थी और तुम्हारी बहन को मंत्र बंधन में बांधकर यहाँ से ले गई, कह देना। जानकी, चलो। मुझे अपनी बच्ची से मिलना है, मैं जाऊं क्या? इसे मैं देखती हूँ, तुम जाकर अपनी बेटी से मिलो।
ना। माँ कैसी हो तुम? इतने दिन तुम कहाँ चली गई थी? वो तुम्हें बताया तो समझ में नहीं आएगा। अब माँ आ गई है ना। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ। अच्छा, मैं हमारे कमरे में गई थी, वहाँ कोई नहीं था। तुम यहाँ हो। गंगा और पापा कहाँ हैं? चलो। गंगा और पापा दादाजी से झगड़ा करके आउट हाउस में रहने गए हैं। देवसेना, हाँ? तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे देख नहीं पा रही है। तुम उन्हें कुछ भी कहकर संभाल लेना। वहाँ किससे बात कर रही हो? दादी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आओ मेरे पास आओ, नींद आ जाएगी। आओ। तुम जाओ, मैं गंगा से मिलकर आती हूँ। जाओ। माधवी, ये क्या है माधवी? ये उस भैरवी की जान है। उस भैरवी की जान से प्यारी बहन की आत्मा को मंत्र बंधन में बांधकर मैंने इस मटके में बंद करके रखा है। इसे ढूंढते हुए वो यहाँ जरूर आएगी। उस भैरवी की बहन की आत्मा है? ये तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे इसके बारे में जानकी की आत्मा ने बताया। उसने मेरी मदद की, इसे जहाँ दफनाया था वो जगह बताई। इसे हर साल इसकी पुण्यतिथि वाले दिन भैरवी इससे मिलने जरूर आती है और कल ही इसकी पुण्यतिथि है। इसे मिलने भैरवी वहां जरूर जाएगी। जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बहन वहां नहीं है तो वो मुझे ढूंढते हुए आएगी। ठीक है माधवी, तुम इसे कहाँ रखोगी? ये तो बहुत गुस्सैल दिखती है। हाँ, वही तो मैं भी यही सोच रही हूँ। क्या जहाँ काल चक्र रखा है वहाँ रखें? उस कमरे के बारे में किसी को पता नहीं है, ये वहाँ सुरक्षित रहेगी। वो सही जगह नहीं है। पूजा वाले कमरे में हम इस आत्मा के मटके को नहीं रख सकते। फिर कहाँ रखेंगे? मेरे साथ चलो, मैं जगह दिखाती हूँ। गंगा, दीदी, मुझे लगा था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम और अरुण महल छोड़कर आउट हाउस में रहने क्यों आए हो? नंदिनी ने प्लान बनाकर मुझे माधवी के बंधन में बांध कर रखा था। माधवी ने इतने दिनों तक मुझे बंदी बनाया था, लेकिन अब उसने खुद आकर मुझे छुड़ाया। हमारे तकलीफ की वजह सिर्फ वो नंदिनी है।
उसी की वजह से माधवी ने मुझे बंधन में रखा था। तुम्हारी आवाज जाने के पीछे उसी का हाथ है। फिर से वो नंदिनी तुम्हारा रूप लेकर इस महल में घुसनी नहीं चाहिए। अब तुम्हें होशियार रहना होगा। नंदिनी की वजह से इस महल में कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। नंदिनी अच्छी है दीदी, अगर उसके हक की चीज उसे दी जाए तो फिर वो यहाँ क्यों आएगी? उसके ऊपर तुम्हारी श्रद्धा है, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। कुछ भी कहो, लेकिन वो एक नागिन है। उसकी वजह से किसी को भी खतरा हो सकता है। उस पर भरोसा रखना बेवकूफी है। नहीं दीदी, नंदिनी के बारे में कुछ मत कहो। अगर तुम्हारे लिए ये परिवार जरूरी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो गंगा। अब मैं हमेशा इस घर की रक्षा करूंगी गंगा। मेरे होते हुए नंदिनी इस महल में घुस भी नहीं पाएगी। क्या हुआ गंगा? इतनी रात गए तुम किससे बातें कर रही हो? नहीं जी, माधवी घर से जल्दी चली जाए इसीलिए मैं नाग माता से प्रार्थना कर रही थी। इतनी रात गए प्रार्थना कर रही हो? ठीक है ना गंगा, चलो अंदर आओ। चलो। मैं इसकी आत्मा को इस कुएं में फेंक दूंगी। माधवी, ये आत्मा कुएं में डालने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। हमेशा इनका यही चलता रहता है। अब कोई में क्या फेंका होगा क्या पता। जब देखो तब कुछ न कुछ करते रहते हैं ये लोग। माधवी, अब उसे फेंक दिया ना, चलो हम अंदर चलते हैं। बारिश भी हो रही है। चलो माधवी चलते हैं, बारिश बहुत जोरों से हो रही है। चलो माधवी चलो। तुम अभी भी राजशेखर, क्यों थोड़ी रुकी देर हो? रुको ना, काम खत्म नहीं हुआ है।
काम हो गया है। अब ये कविता की आत्मा इस कुएं से बाहर नहीं आएगी। चलो चलो माधवी, जल्दी चलो। संध्या ने क्या सच में हम पर विश्वास करके फैसला बदल लिया है, या सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए वो ये नाटक कर रही है? ये महल में वापस आई है, इसलिए मुझे शक हो रहा है। आखिर सच क्या है ये मुझे ढूंढना होगा। संध्या तो वापस आ गई। हाँ पापा, लेकिन उसके माँ बाप से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे भी यही समझ वही में तो, नहीं आ रहा। वो बहुत गुस्सा होकर गए हैं। इतनी जल्दी थोड़ी ना शांत होने वाले हैं। उनकी बेटी आ गई है। अब एक मिनट, मैं भैया। कुछ बोलूं? जीजा जी, संध्या मूर्ति से प्यार करती है इसलिए वापस आई है। तय क्यों है मुहूर्त पर उनकी शादी हो जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है? जीजा जी, संध्या के माता पिता के बगैर ये शादी कैसे हो सकती है? देखो धर्मा, चाहे कितने भी गिले शिकवे हो, लेकिन शुभ काम में वो सब भुलाने पड़ते हैं। संध्या उनकी इकलौती बेटी है, तो फिर संध्या की शादी में क्या वो नहीं आएंगे? तुम्हें क्या लगता है मूर्ति? आपकी बात बिल्कुल सही है। अरे वाह, इस बात से मूर्ति भी राजी है। हम तय किए हुए मुहूर्त पर ही शादी करते हैं। मैं संध्या को बाहर निकालना चाह रही हूँ और ये संध्या की शादी करवाना चाहता है। एक तो पहले ही संध्या के माँ बाप गुस्से में हैं। अगर उनकी इजाजत के बिना ये शादी हो गई तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। कहीं उस संध्या को हमेशा के लिए यहाँ से न ले जाएं। ऐसे में तो जायदाद हाथ से निकल जाएगी। क्या सोच रहे हो धर्मा? संध्या से बात कैसे करे, क्या यही सोच रहे हो? हाँ 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 जीजा जी, हाँ हाँ। उसमें क्या इतना सोचना, अभी मैं उससे पूछता हूँ। मूर्ति, हाँ? संध्या कहाँ है देखो और उसे बुलाओ। हाँ ठीक है फूफा जी। ये बुढ़िया ऐसे क्यों कर रही है? संध्या अब जो कहेगी उससे पता चल जाएगा कि क्या वो सच में बदल गई है या नहीं। तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है संध्या। सरप्राइज क्या है? मूर्ति, बोलो ना क्या है, बोलो ना। ऐसे चुप रहोगे तो कैसे समझूंगी? पहले चलो तो तुम्हें पता चल जाएगा। आओ, तुम्हारी और मूर्ति की शादी तय किए हुए मुहूर्त पर हो जानी चाहिए, ऐसा सबका कहना है। क्या तुम तैयार हो संध्या? इतना सोच रही है, इसका मतलब ये शादी के लिए ना बोलेगी। मतलब ये किसी दूसरी वजह से यहाँ वापस आई है।